हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके लिए आज लेकर आए हैं कि अगर एक डिसीज्ड पार्टनर है, अगर मेरा पार्टनर डेड हो चुका है और उसका प्रॉफिट डिटरमिन्ड नहीं है, तो उस केस में एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेटेड बेसिस पे पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैसे निकालेंगे। पार्टनर का एस्टिमेटेड बेसिस पे जब मुझे प्रॉफिट शेयर निकालना होता है बेटा, तो मेरे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सेल्स बेसिस और एक होता है टाइम बेसिस। सेल्स बेसिस कहता है, क्या कहता है सेल्स बेसिस, इसको समझेंगे अगली वीडियो में। लेकिन टाइम बेसिस कहता है भाई कि सीधा सीधा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ही पार्टनर का, डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दो। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैम कैसे निकालें, आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैंने कहा जी कि ए बी सी तो तीन पार्टनर हैं, 1:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। सी डेड हो जाता है 30 जून को, लेकिन हमें यह पता चल रहा है कि सी की डेथ के पास प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मुझे दे रखा है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मुझे कह रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका है 1.5 लाख, और अगर मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1.5 लाख है तो कह रहे हैं जी कैलकुलेट कीजिए कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है ऑन हिज डेथ। अपनी डेथ के टाइम पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहने वाला है। जब भी हमें इस तरीके से दिया होता है तो हम क्या देखते हैं, बहुत सिंपल है हमारा मेथड जो हम करते आ रहे हैं शुरू से। फर्स्ट स्टेप वही रहने वाला है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, 1:1:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी जो है वो डेड हो गया है, इसका मतलब क्या है कि सी डेड हो गया तो उसका प्रॉफिट का शेयर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। आप लिखेंगे जी स्टेप 1, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे। अगर कहते हैं एस्टिमेशन बेसिस है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, उस केस में हमें यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी भाई कि पिछले साल का प्रॉफिट दिया है तो हम लेट कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम 31 मार्च 25 टिल 30 जून 25 तक का प्रॉफिट निकाल लो भाई। हमने एस्टिमेट कर लिया कि जो प्रीवियस ईयर का 1.5 लाख है उसी में से ही हम अपना 3 महीने का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जिन 3 महीने ये मरा है। ठीक है, अगर मैं इस 3 महीने के हिसाब से निकालती हूँ, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जी प्रॉफिट जो हम लास्ट ईयर का ले रहे हैं वो हम 1,20,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कैलकुलेशन में बहुत इजी हो जाएगा। सो 1,20,000 मैंने ले लिया। ऐसा करने से मुझे पता चलता है कि भाई 30,000 रुपए जो है वो मेरा प्रॉफिट बन रहा है फ्रॉम टिल द डेट ऑफ डेथ। उसकी टिल द डेट ऑफ डेथ तक 3 महीने का प्रॉफिट जो है जी 30,000 रुपए बन रहा है। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 30,000 रुपए है, इसका मतलब है डिसीज्ड पार्टनर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 30,000 में से अपना 1/3 अगर वो लेगा तो 10,000 रुपए सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा। और जब भी हम एस्टिमेशन के बेसिस पे पार्टनर को पैसा देते हैं प्रॉफिट का, तब उस केस में हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जल्दी से जर्नल का एक फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें हम इस एंट्री को पास करेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से हम ये पेमेंट जो है प्रॉफिट की करते हैं पार्टनर को। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से करते हैं। मैंने यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया है, क्योंकि हमें ये प्रॉफिट डिटरमिन्ड नहीं था, गिवन नहीं था। गिवन होता तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकालते, लेकिन ये प्रॉफिट डिटरमिन्ड नहीं है। ये प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया है, बीइंग प्रॉफिट गिवन टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया 10,000 रुपए। ये प्रॉफिट मुझे गिवन नहीं है, ये प्रॉफिट मैंने एस्टिमेट करके निकाला है 3 महीने का, इसीलिए इस प्रॉफिट को हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पे किया है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी आती है आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टा पेज पे जा करके और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे सेल्स बेसिस के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।